इमरान खान का भूख हड़ताल करने का फैसला। पीटीआई की क़यादत पर इमरान खान नाखुश। इमरान खान ने शेर अफजल को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का यू टर्न। परवेज लाई का धोखा। क्या अमेरिकन कांग्रेस और यूएनओ का फैसला इमरान खान की रिहाई में मदद देगा? जुल्फी बहारी क्या कहता है? फवाद चौधरी के ताबड़तोड़ हमले, शेर अफजल का जवाबी जवाब। अब खान साहब ने जो फैसला किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एय्या का नाबुदु व एय्या का नस्तईन। खान साहब ने एक तो बोला कि मैं भूख हड़ताल करूंगा जब तक अगर आप मुझे रहा नहीं करते, क्योंकि मेरे सारे केसेस वो कहते हैं कि माफ हो चुके हैं, मैं उनमें बिल्कुल बरी हूं और आपने मुझे जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने पीटीआई की क़यादत पर उन्हें बोला जी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने शेर अफजल मरवत को एक तरफ रखा था, मगर मेरी शेर अफजल मरवत से हर रोज ही मुलाकात होती है और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे खान साहब ने मिलने से इनकार किया था और मैं अब उनका वेट कर रहा हूं, जब वो मुझे आवाज देंगे मैं एहतजाज के लिए जाऊंगा। वो कहते हैं कि जब भी ये एहतजाज की कॉल देते हैं तो लोग बाहर आते हैं और ये जो लीडर बने हुए हैं ये नहीं जाते, ये अवाम में नहीं जाते, फिर उनको पुलिस आकर तंग करती है, वो भाग जाते हैं। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे अवाम नहीं आएगी। वो कहते हैं पाकिस्तान के चारों सूबों में आप मुझे कहीं भी खड़ा करें, मैं अवाम निकाल लूंगा। ये लीडर सारे डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, इनके साथ अवाम नहीं खड़ी। वो कहते हैं अवाम मेरे साथ है। ये तो बात है शेर अफजल मरवत की, इस बात में मरवत की दम है कि वाकई आप देख सकते हैं कि जो रिलीज इमरान खान का जो प्रोग्राम अपना रॉयल नवाब में होता है, उधर मैं भी इन्वाइटेड था, तो उधर कुछ लोग आए हुए थे, मगर वो गहमा गहमी नहीं थी। मगर जैसे ही मलिक लियाकत साहब की कॉल आती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब की तरह उनको इधर लाया जाए, तो फिर उनको लाया जाता है, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। जब वो उधर आते हैं तो फिर शेर अफजल मरवत के नारे बजते हैं और पूरा हाल जो है शेर अफजल मरवत को लोग शहद की मक्खी तक की तरह घेरे डाल लेते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब मीडिया को यह भी बताते हैं कि पीटीआई के लोगों ने लंदन में दुकानें खोल रखी और मैं उन पर लानत भेजता हूँ। इस तरह अनिल मसरत साहब भी अपना नंबर देते हैं शेर अफजल मरवत साहब को, उनको वो कहते हैं कि मैंने आपका खाना करना है, आप मैनचेस्टर जब भी आते हैं मेरी तरफ तशरीफ लाना है। उसके बाद जो चीकू भाई हैं साहब जहांगीर साहब, वो अनिल मसरत को बताते हैं कि शेर अफजल मरवत मलिक लियाकत और तस्लीम हैदर के पास रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो शेर है वो शेरों के पास ही रहेंगे। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का पैगाम था, उन्होंने बोला कि असल जो पीटीआई की जो लोग हैं, जो बहादुर हैं, जिन्होंने खान साहब का साथ दिया, उन्होंने बोला कि उसमें शियान अली नंबर 1 है और दूसरा तस्नीम हैदर, ये दो लोगों ने जो नवाज शरीफ का मुकाबला किया है वो जबरदस्त है। तो वो कहते हैं बाकी सब ये जो दुकानें खोलकर बैठे हैं इन पर मैं लानत भेजता हूँ और जो सही पीटीआई वाले हैं वो ठीक है। इसी तरह शेर अफजल मरवत एक जरूरतमंद इंसान है, जिधर भी खड़ा होता है लोग, औरतें, माएं, बहनें, बेटियां शेर अफजल मरवत को घेरे डाल लेती है। उधर मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी यूटर्न लिया। उसने जी इस्टेब्लिशमेंट को बोला कि जनरल साहब, अगर आप केपीके की जो सीटें मेरी हारी हुई, अगर आप मुझे जितवा देती हैं तो फिर मैं आपके साथ मिल सकता हूं। यानी शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि नूर जो है ना, पहले तो आ गया था, अभी नूर वापस जा रहा है आस्ता आस्ता मौलाना फजलुर रहमान का। तो वो कहते हैं कि ये सारे बेसिकली बकाऊ माल है, जिधर भी इनको कुछ दिखाई देता है ये उस तरफ चल पड़ते हैं। आप परवेज लाई की भी खामोशी देख लें, वो कहते हैं परवेज लाई भी बेसिकली तो भाग ही चुका है। परवेज लाई बस अंदर से कभी एक छोटा सा बयान दे दिया कि मैं खान के साथ हूं, मगर है नहीं, वो बेसिकली चौधरी शिदात के कदमों में बैठ चुका है। मोरस लाई भी इधर बैठकर बस स्पेन में छुपा बैठा है और वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह जो जितने और जो भगोड़े थे, जैसे सैनलाई है, वो भी वापस चला गया और इसे सारे अपनी अपनी जगह पर वापस जा रहे हैं जिधर जिधर से ये उठकर आए थे। अब खान साहब को तो ये पता चल चुका, तो उन्होंने भी हिसाब लगाया कि पीटीआई की क़यादत जो है 3-4 मंथ तो हो गए इनको क़यादत, यानी इनको मैंने किसी को वजीर आला बनाया, बड़े बड़े ओहदे दिए, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। अवाम इनके साथ निकलने को तैयार नहीं है। लोग बार बार इनके ऊपर उंगलियां ठा रहे हैं, लोग इन पर अब यकीन भी करना छोड़ रहे हैं। ओवरसीज कम्युनिटी स्पेशली इनके ऊपर यकीन नहीं करती, बल्कि इनके ऊपर तनकीद करती है। ओवरसीज कम्युनिटी शेर अफजल के साथ खड़ी है, मगर लोगों को बताया जाता है कि शेर अफजल खान को, मरवत साहब को इमरान खान ने फर्क कर दिया, मगर इमरान खान साहब का पैगाम शेर अफजल मरवत को आ जाता है, जिसका मुझे वो बताते हैं। उसका इमरान रियाज खान ने बाद में भी जिक्र किया। अब देखना यह है कि जो अपना 6 जुलाई को अब जो अपना एहतजाज हो रहा है, अपना जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में, उसमें जनरल आसिम मुनीर और जितने भी हैं उन्होंने भी अपने पूरी जनाब तैयारियां की हुई हैं कि जनाब इस जलसे को नाकाम बनाना है, लोगों को नहीं निकलने देना, उनके ऊपर तशद्दुद करने हैं, कुछ भी हो जाए खान साहब की जमात को इस्लामाबाद में नहीं निकलना देना। मरीम नवाज को भी हाथ पांव पड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जर्नैलों से बात की, नवाज शरीफ ने भी जर्नैलों से की। मरीम नवाज का भी जनरल आसिम मुनीर को फोन जाता है कि इनको स्टॉप करे। मोहसिन नकवी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि मैं जो अगर जलसा निकालेंगे तो उनके ऊपर पुरजोर तशद्दुद करवाऊंगा।
इनके ऑफिस भी तोड़ दूंगा, इनके रहनुमाओं को। अभी से वो कहते हैं हमने पकड़ना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल जारी है। अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं मैं इधर हूं, अब मुझे वापस पहुंचना है। अगर वो मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं कर लेते तो मैं उधर जो है ना बहुत बड़ा एहतजाज करूंगा, रैली निकालूंगा। इमरान खान साहब की डिमांड है कि आप अडयाला जेल का घेराव करें, उधर आकर अपना जो है पुरजोर एहतजाज करें, धरना दें, डी चौक की तरफ जाएं, धरना दें, केपीके की आवाम साथ लेकर उधर बैठें और मेरी रहाई का मुतालबा करें। जिस पर अलीमीन गंडापुर और असद कैसर इस बात पर राजी नहीं है। उमर यूब भी इस बात पर राजी नहीं था। और इस तरह गौर यूब साहब भी कहते हैं कि मैं उतना कर सकता हूं जितनी मेरी में ताकत है। रऊफ हसन साहब का भी आपने देख लिया, वो भी बता रहे थे कि जो ख्वाजा सरान थे वो बड़े मोटे मोटे थे और उनमें बड़ा ताकत थी। वो ख्वाजा सरान ही कोई और मखलूक थी। इस तरह की उन्होंने भी बातें की। उधर से आप फवाद चौधरी जो बार बार शेर अफजल मरवत पर जो हमले कर रहा है, बेसिकली जो उन्हें हमें बताया गया, शेर अफजल मरवत ने बताया, लोगों ने बताया कि फवाद चौधरी जो है ना वो अभी जनरल आसम मनीर और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर गेमें डाल रहा है। जैसे फवाद चौधरी ने बोला कि अगर बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करता है तो फिर उससे मेरे शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। ये उसने बड़ी गलत बात की है जिसका पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पुरजोर मजम्मत करती है और इस भगोड़े को चैलेंज करती है कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो खान साहब तो पहले आपको नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि भगोड़ों को तो लेना ही नहीं है। तो यही अपना शेर अफजल मरवत ने बोला था कि ये हथनी की तरह भाग रहा था, जैसे हथनी भागती है ये तो। और पूरी पीटीआई के सारे जो है ना शर्म से झुक गए थे। अब ये सारी सूरत हाल जारी। आपने देखा कि क्यादत जो है वो इधर छुपती फिर रही है। उधर अमेरिकन कांग्रेस और यूएनओ में जो जुल्फी बहारी ने, वो कहते हैं मैंने अपनी वकला बरादरी के थ्रू जो फैसला लिया है उस पर देखना है कि खान साहब की रहाई पर कितना असर पड़ता है। उसके बाद उन्होंने एक और भी चैलेंज किया कि अगर नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ उसी यूएनओ से जाकर अपना केस लड़ते हैं तो वकला का खर्चा और पैसा मैं खर्च करूंगा। अगर वो उधर से बरी होकर आ जाती हैं तो फिर मैं मानूंगा वो किसी सूरत भी उनको क्लीन चिट नहीं देंगे। मगर मैं कहता हूं कि उनके पहली तलकात है अमेरिका के साथ, अगर वो उधर आपको केस उनका लेकर जाएं। जुल्फी बहारी साहब को चाहिए कि खान साहब का केस तो आपने जीत लिया, आप शहबाज शरीफ, मरियम और नवाज शरीफ का केस भी आप उधर लेकर जाएं और उनसे फैसला लें। आप ये क्यों कहते हैं कि वो अपना केस लेकर जाएं? आप लेकर जाएं। हमेशा मुखालिफ पार्टी अपना फैसला दूसरी पार्टी का लेने के लिए उनको कोर्ट में लेकर जाती है। आप यूएनओ में उनका फैसला खुद लेकर जाएं और उनका मुकाबला करें। उसके बाद फिर देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। ये सारी सूरत हाल है मेरे भाइयों। अभी अपना शेर अफजल मरवत साहब खड़े हैं, वो कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह ऐसे ऐसे एहतजाज करूंगा पाकिस्तान के हर सूबे में। अवाम वो कहते हैं शाह साहब मैं निकाल के बता दूंगा आपको, जिधर भी आप मुझे खड़ा कर दें, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, कराची, जहां भी। केपी की तो कहते हैं पहली अवाम मेरे साथ है। आप यूके में, लंदन में भी आप मुझे खड़ा कर दें, इधर भी इंशाल्लाह अवाम जो है ना वो मेरे साथ खड़ी है। ये अब इमरान खान साहब को भी पता चल चुका है कि उनकी क्यादत जो है वो बुरी तरह फेल हो चुकी है। और एक ही आदमी है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत, और उसको उन्होंने तलब कर लिया कि ठीक है तुम आओ और ये जिम्मेदारी लो। अब मैं देखता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे और किस तरह निभाते हो। ये खान साहब ने आखिरी बाल इसकी तरफ फेंका है। अब देखते हैं कि इस पर शेर अफजल मरवत आउट होते हैं या इस बाल को कैच करते हैं और कहते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं या कामयाब होते हैं तो फिर डेफिनेटली उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी। अगर उन्होंने लोग जैसे बोलते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेल रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी निकले, तो फिर ये भी -0 हो जाएंगे और बेसिकली फिर ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा आवाम भी पीछे हट जाएगी। अगर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि नहीं आवाम मेरे साथ भी है, मैं भी पठान हूं, तो आई थिंक ये उनकी गलतफहमी है। आवाम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ इसलिए है कि वो खान साहब के खिलाड़ी। अगर खान साहब के खिलाड़ी नहीं है तो आवाम आपके साथ नहीं है। मैं भी अभी खान साहब का खिलाड़ी हूं, शान अली भी खान साहब का खिलाड़ी है, दूसरे भी सारे मिलकर खेल रहे हैं। तो बेसिकली आवाम इसलिए हमें भी प्यार करती है। अगर आप मैं बोलूं मैं उनका खिलाड़ी नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ चलूंगा, कोई भी चलेगा तो वो बेसिकली 0 हो जाएगा। जैसे कासिम अली शाह की या अपना फैज चौहान या फैसल वाडा, ओन चौधरी की जैसी हालत हुई है। जैसे ओन चौधरी कहता है कि आप 9 मई की जो वाकया उसकी अपना माफी मांग ले तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, यानी मिंतू पर आ गए हैं। अब जर्नलों का फैसला देखना है कि जनरल आसम मनीर क्या चाहता है, फैसल नसीर क्या चाहता है, नवाज शरीफ जो उनको काले कर रहे हैं बार बार वो क्या चाहते हैं। आया ये हुकूमत और कितनी देर चलती है? मैं तो कहता हूं ये हुकूमत इनके ऊपर ही गिर जाएगी, उसके बाद ये नीचे ही दबकर खुद ही खत्म हो जाएंगे। और खान साहब को बेसिकली अभी ही 74, तो उनको बाहर निकालना चाहिए ताकि वो बाहर निकलें और मुल्क का कर्जा वो उतारें किसी तरीके से। फिर देख रहे हैं कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कितने कामयाब होते हैं। क्या पहले तो चलो कोविड था, अभी अगर कोविड नहीं होता तो फिर खान साहब वज़ीर आला बनकर 5 साल उनको दिए जाएं कि ठीक है जी आप खिदमत करें। फिर देखते हैं कि अवाम कितनी खुश होती है और कैसे खान साहब कैसे स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और कैसे अवाम को बिजली सस्ती, गैस, इसी तरह अपना जो मुशरत और साबा जो अपना सब्जियां कैसे इनको सस्ती
पेट्रोल कैसे सस्ता देते हैं, कौन सा वो तरीका लगाते हैं, कैसे 100 करोड़ नौकरियां देते हैं, कैसे 50 लाख घर बनाते हैं, ये चीजें भी देखने वाली हैं। कैसे 10 लाख का सेहत कार्ड देते हैं, पैसा किधर से आता है। अब ये चीजें देखने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, और देखते हैं अब क्या होता है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे, जैसे ही शेर अफसल मरवत जाने वाले होंगे फिर बताएंगे शेर अफसल मरवत की कारकर्दगी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों आपको। तस्लीम।